Class 9th. Again, I am K.N. Mishra. Welcome all of you in online classes after your FA1 exam. Class, today is turn of chemistry. Today, I am going to discuss you some new thing. New thing जान के खुशी हो रही होगी. I am going to discuss about some topics, some chapters which are now deleted from your syllabus according to CBSE guidance due to this pandemic disease COVID-19. क्लियर. केमिस्ट्री में अगर हम बात करें तो इन केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 1 वही जो आप एग्ज़ाम दे चुके हैं, इस एग्ज़ाम का FA1 एग्ज़ाम का सिलेबस था, वो एग्ज़ाम दे चुके हैं, वो चैप्टर डिलीटेड है, मैटर इन आवर सराउंडिंग. उसके बाद बाकी पढ़ना है. टोटल 4 चैप्टर्स. चैप्टर 2 वी हैव कंप्लीटेड, इज मैटर अराउंड अस प्योर. नाउ today we are going to discuss atom and molecules, which is chapter number 3 in your book, atom and molecules. Chapter number 4 is structure of atom. Now come to deleted chapters of biology, वो भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं. यहाँ पे बायोलॉजी सेक्शन में आपको चैप्टर नंबर 15 इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, ये कंप्लीट चैप्टर डिलीटेड है. इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज. नेचुरल रिसोर्सेज पढ़ना है. वाई डू वी फॉल इल, इस समय हम लोग पढ़ रहे हैं शायद, या अभी एक्सप्लेनेशन स्टार्ट हुआ होगा. वाई डू वी फॉल इल, ठीक है. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म डिलीटेड चैप्टर है. डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, ये चैप्टर डिलीटेड है, ठीक है. इससे पहले हम लोग फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ वी हैव स्टडीड अबाउट टिश्यूज़, प्लांट टिश्यूज़ दैट इज़ मेरिस्टेमेटिक एंड परमानेंट, एंड एनिमल टिश्यूज़ विच आर ऑफ 5 टाइप्स, वो हम लोग पढ़ चुके हैं. डाइवर्सिटी पढ़ रहे थे, चलिए ठीक है. इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे वाई डू वी फॉल इन बायोलॉजी में. कम टू एटम एंड मॉलिक्यूल, विच इज़ चैप्टर नंबर 3 in your book, atom and molecule. As you know students, FA एग्ज़ाम हो चुका है, कॉपीज़ भी चेक हो चुकी हैं आपकी. इस फर्स्ट एग्ज़ाम की आप कॉपीज़ भी चेक हो चुकी हैं. खूब जम के बच्चे बुक में से देख के लिखेंगे. कॉपी देखने से ये लगता है. बहुत अच्छे बच्चे जो थे बहुत कम मार्क पाए हैं. कोई बात नहीं, नेक्स्ट एग्ज़ाम जब आप स्कूल में देंगे सारी बातें खोल के सामने आएंगी, ठीक है. तो जितने भी हमारे बहुत बच्चे हैं 12, 13, 14, 15, 16 मार्क पे हैं, वो थोड़ा सा प्रयास करेंगे, अगले एग्ज़ाम में उनका 20 आउट ऑफ 20 आएगा, नो डाउट. क्लियर. नाउ कम टू एटम एंड मॉलिक्यूल. एवरी thing in our surrounding is made up of matter, which we have discussed in chapter number 2. Now in chapter number 3 it is written here that ancient Indian and Greek philosophers have always wondered about the unknown and unseen form of matter. The idea of divisibility of matter was considered long back in India around 500 BC. तो क्या हुआ, किसी मैटर को डिवाइड करने में कितना छोटा है ये, पार्टिकल को सर्च करने में, मॉलिक्यूल्स को देखने में इन साइंटिस्ट को बहुत टाइम लगा. और उसके बाद कुछ केमिकल कॉम्बिनेशन के रूल दिए गए, जैसे लिखा हुआ है आपकी बुक में, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन. कोई भी केमिकल कॉम्बिनेशन जब भी होता है तो पहला लॉ है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास. इंग्रेडिएंट ए है, कोई भी एक तरफ कोई केमिकल रिएक्शन हम लिखते हैं तो उसमें आप RHS में जो भी लिखते हैं, LHS में जो भी लिखते हैं, वही इक्वल आना चाहिए RHS में. तो ये मास जो होता है हमेशा रिएक्टेंट का किसी भी केमिकल रिएक्शन में जो रिजल्टेंट होता है उसके इक्वल होता है.
ये है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, बुक में आप पढ़ेंगे, डिटेल में लिखा हुआ है। वी इन दिस, इसके लिए एक एक्टिविटी दी हुई 3.1, हम लोग एक्टिविटी देखते हैं। इस एक्टिविटी में यहाँ पे देखिए, ये एक्टिविटी दी हुई है, एक्टिविटी 3.1। इसमें लिखा हुआ है टेक वन ऑफ द फॉलोइंग सेट्स एक्स एंड वाई ऑफ केमिकल, एक्स एंड वाई, ये केमिकल्स इसमें दिए हुए हैं, यहाँ भी केमिकल्स दिए हुए हैं। सोडियम सल्फेट लेते हैं 1.25 ग्राम, और इसके बाद बेरियम क्लोराइड लेते हैं 1.22 ग्राम एक तरफ, और लेड नाइट्रेट लेते हैं 2.07 ग्राम। दूसरे वाई वाले टेस्ट ट्यूब में हम लेते हैं सोडियम कार्बोनेट 1.43, सोडियम सल्फेट 1.53, और सोडियम क्लोराइड लेते हैं 1.17 ग्राम। अब इसके बाद लिखा हुआ प्रिपेयर सेपरेटली अ सोल्यूशन, 5% सोल्यूशन इनका बनाते हैं, ओनली वन पेयर ऑफ सब्सटेंसेज इंस्टेड ऑफ अंडर एक्स एंड वाई ईच इन 10 ml ऑफ वाटर। समझ में आ रहा है? इस टेस्ट ट्यूब पे वाई से डिनोट कर देंगे, इस टेस्ट ट्यूब पे एक्स से डिनोट कर देंगे। हमारे पास 2 सॉल्यूशंस प्रिपेयर होंगे। अब आगे देखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है टेक द लिटिल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन ऑफ वाई इन अ कोनिकल फ्लास्क एंड सम सॉल्यूशन ऑफ एक्स इन एन इग्निशन ट्यूब। देखते हैं यहाँ पे फिर एक बार डायग्राम देखते हैं। एक्स, ये एक कोनिकल फ्लास्क है, कोनिकल फ्लास्क, इसका माउथ भी हम जब चाहे बंद कर सकते हैं कॉर्क से, ठीक है। इसमें सॉल्यूशन एक्स हम लेते हैं, सॉल्यूशन एक्स हम लेते हैं एक छोटे से इग्निशन ट्यूब में, ठीक है, और सॉल्यूशन वाई हम लेते हैं इस कोनिकल फ्लास्क में, ठीक है। आगे देखते हैं क्या करना है। Hang the ignition tube in the flask carefully. See that the solution do not get mixed. Put a cork on the flask. ये डायग्राम ड्रॉ करेंगे, ये आज का होमवर्क है आपका। Weigh the flask with the content carefully. Now till the swirl of the flask so that the solution X and Y get mixed. अब करते क्या है इसमें, वेट लेते हैं, कितना वेट है किसका, कोनिकल फ्लास्क का। जब उसमें सेपरेट हैं सॉल्यूशन एक्स और सॉल्यूशन वाई, वेट ले लेते हैं। अब क्या करते हैं, जो सॉल्यूशन एक्स है पतले से जो इग्निशन ट्यूब में है उसको हम ब्रेक कर देते हैं, वो ब्रेक हो जाएगा, मिक्स हो जाएगा वो दोनों सॉल्यूशन एक्स और वाई। जब मिक्स हो गया तो एक नया सॉल्यूशन प्रिपेयर होगा। अब फिर वेट करते हैं कि नया सॉल्यूशन जो प्रिपेयर हो गया कहीं उसकी वजह से वेट में कोई डिफरेंस तो नहीं आएगा कि नहीं आएगा। इसी के बारे में बताता है आपका लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। क्लियर? नाउ सेकेंड लॉ इज लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। स्टूडेंट्स, अबाउट लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन वी विल स्टडी इन नेक्स्ट ऑनलाइन क्लास। टुडेज होमवर्क इज ड्रॉ that figure of activity 1